दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 52वें और 53वें श्लोक को। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के अर्थ पे, फिर हम उनका उच्चारण सीखेंगे। 52वें श्लोक में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण हम सब को कह रहे हैं, जब लोग मोह रूपी दलदल को अपनी बुद्धि से पार करेंगे तब वो इन सब वेदों के परे निकल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे वेदों का मतलब हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो जो हमारे वेद होते हैं हम वो समझ सकते हैं, और वेद का दूसरा मतलब जानना भी होता है, नॉलेज भी होता है। तो फिर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण हमें इस श्लोक से यह बताने की कोशिश कर रहे हैं, जब लोग इस संसार के मोह माया के दलदल को पार करेंगे तब उन्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जिसके बारे में उन्हें अभी तक पता नहीं था, क्योंकि वो अपनी सोच को और बढ़ाएंगे। कौन कौन से लोग दोस्तों? सुनाने वाले भी और सुनने वाले भी, सभी लोग दोस्तों एक नए दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेंगे। दोस्तों कई बार जब लोगों को ऐसा लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, तो फिर वो लोग कभी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते, क्योंकि वो समझते हैं कि उन्हें सब पता है। हमने भी कभी कभी ऐसे लोगों को अपने आसपास जरूर देखा होगा। तो दोस्तों जब हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं तभी हमें नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए दोस्तों हमेशा सीखने के लिए अपने दिमाग को खुला रखिए, हमेशा सीखने की तैयारी रखिए। 53वें श्लोक में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये सब सुनी सुनाई बातों से जब तेरा मन विचलित नहीं होगा तब तू अपनी बुद्धि से समाधि को प्राप्त कर सकता है, और समाधि को प्राप्त करने पर तुझे दिव्य आत्मज्ञान अपने आप हो जाएगा। तो फिर तुझे वेदों की या फिर किसी अनुष्ठानों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेरा डायरेक्ट कनेक्शन तेरी दिव्य आत्मा से हो जाएगा। दोस्तों यह बातें हमारे आज के लाइफ पर भी लागू पड़ती है। जैसे कि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें चिल्ला देता है या फिर कोई हमें कुछ बोल देता है, तो फिर हमारे ऊपर इस बात का असर पड़ता है और हम उससे विचलित हो जाते हैं। या फिर दोस्तों इस दुनिया के किसी भी भाव से, सुख हो दुख हो कोई भी हो, उससे भी हम विचलित होते हैं, वो भी हम पर असर करते रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब इन सब चीजों का हम पर असर नहीं होगा तब हम समाधि की स्थिति में होंगे, और तब हमें आत्मज्ञान मतलब आत्म साक्षात्कार होगा। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए दोस्तों इस कलयुग में भक्ति का मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के उच्चारण की तरफ। 52वां श्लोक, यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। नेक्स्ट लाइन, तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अब दोस्तों चलिए इस श्लोक को कहते हैं ट्यून में 2 बार। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। फिर से, यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 53वें श्लोक की तरफ। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला। नेक्स्ट लाइन में दोस्तों हम बीच के वर्ड को स्प्लिट करेंगे ताकि हम इस श्लोक को ट्यून में गा सके।
तो फिर बुद्धि के बाद में हम स्प्लिट करेंगे और 2 डॉट मतलब विसर्ग लगा देंगे। तो हमारा श्लोक कुछ ऐसा होगा, समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अब चलिए दोस्तों, इस श्लोक को कहते हैं ट्यून में 2 बार। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। फिर से, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। यहाँ खत्म होते हैं हमारे दोनों श्लोक। तो दोस्तों, भगवत गीता को रोज पढ़िए, भगवत गीता के श्लोकों की प्रैक्टिस कीजिए और उनका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। रोज 2 श्लोकों का अर्थ समझने की कोशिश जरूर कीजिए। इससे आप में एक संस्कार बनेगा भगवत गीता को रोज पढ़ने का। तो दोस्तों, यहाँ पर भगवान के मैसेज को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर दोनों श्लोकों में भगवान ने हमसे क्या कहने की कोशिश की है? भगवान हमसे यह कहने की कोशिश कर रहे हैं, इस दुनिया के मोह माया में फंस के हमें नहीं रहना है और इस दुनिया के सुख दुखों में अटक के नहीं रहना है। इन सब भावों का अपने मन पे असर होने नहीं देना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि ये सब चीज़ें हमारे मन पर कोई असर ना करे और हमें वीक ना बनाए किसी भी तरीके से। तो दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करते रहने के लिए धन्यवाद।